दोस्तों नमस्कार, मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ। दोस्तों, अपने पिछले विश्लेषण में मैं जिक्र कर रहा था कश्मीर फाइल्स का। मुद्दा ये था कि सिर्फ कश्मीर फाइल्स ही नहीं अपितु और भी ऐसी कई फाइलें हैं जो दर्शाने योग्य हैं, जो दबी पड़ी हैं। और उस वीडियो में मैंने विवेक अग्निहोत्री से विनम्र निवेदन किया था कि अगर आपने कश्मीरी पंडितों के लिए इतना हौसला किया है तो थोड़ा हौसला और कीजिए और उन दबी हुई फाइलों को भी उजागर कीजिए जिनको उजागर होना चाहिए। ऐसी बहुत सी तकलीफें हैं, अतीत में भी हैं और शायद अभी भी हैं, जिनको उजागर करने की जरूरत है। कुछ सवाल तो कश्मीर की तरफ भी हैं। तो चलिए सुनते हैं शादीलाल पंडिता जी को। फिल्म है, बेशक सही है, कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ है, हमें मारा, हमें घसीटा गया, हमें वहाँ नारे लगते थे कि आप कश्मीर छोड़ दो। लेकिन इसमें यह भी होना चाहिए था कि कश्मीर में कश्मीरी मुसलमान जो हिंदुस्तानी हैं उनको भी मारा गया, वो नहीं दिखाया गया है फिल्म में। और जो सिख मारे गए हैं वहाँ मिलिटेंसी की वजह से, उसको नहीं फिल्म में जोड़ा गया है। जो सरकार को करना चाहिए था, 8 साल की सरकार है बीजेपी की सरकार की, जो दूसरी सरकारों पर इलिगेशन देते थे, इन्होंने नहीं किया, इन्होंने कश्मीरी पंडितों को उजाड़ा। लेकिन इस सरकार ने भी आज तक हमारी सुध नहीं ली, बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडितों का शोषण मतलब एक्सप्लॉइट हमें किया। हर जगह पर कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला। मेरा वीडियो देखने के बाद, विश्लेषण देखने के बाद हमारे कुछ मित्र मुझे कई प्रकार की जानकारियां दे रहे हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं अपने इन दोस्तों का। हमारा कश्मीरी पंडित तबका बौद्धिक स्तर पर इतना गहन समझ रखता है कि बड़े से बड़ा चतुर आदमी भी उनको चतुराई से जीत नहीं सकता। पंडित सब कुछ समझते हैं, पंडित सब कुछ जानते हैं। हालांकि उनके साथ कश्मीर में बहुत ज्यादतियां हुई हैं, बहुत पीड़ा सही है उन्होंने, मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, हर तरह की पीड़ा को उन्होंने, सामाजिक पीड़ा, हर तरह की पीड़ा को उन्होंने कश्मीर में सहा है। इसी वजह से उनको कश्मीर से पलायन करना पड़ा, उनको आना पड़ा वहां से। लेकिन वो परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते हैं। हमने ये उस टाइम देखा जब हम 27 साल के थे श्रीनगर में, 90 में। हमें याद है 19 जनवरी थी, सैटरडे की रात, 8:45 बजे था शाम का टाइम, जब मस्जिदों में हो गई आवाज़ निज़ाम मुस्तफ़ा, ए काफिर हो, जालिमो, कश्मीर हमारा छोड़ दो। वो थे पाकिस्तानी जो हमारा हमसाया है, हम नहीं उसके बारे में कहेंगे, लेकिन वो भी डर गए, उनको भी उन्होंने डराया। फिल्म की जिस सफलता का गुणगान लोग कर रहे हैं, ये उसकी सफलता का एक पहलू है। लेकिन इस फिल्म की सफलता का एक दूसरा पहलू ये है
कि इस फिल्म के कारण कुछ और सच्चाइयां उजागर होने लगी हैं। ये कोई और नहीं बोल रहा, उन तथ्यों को कोई और उजागर नहीं कर रहा, अपितु बल्कि खुद कश्मीरी पंडित उजागर कर रहे हैं। जिनके लिए ये फिल्म बनी है वही कश्मीरी पंडित, वही बौद्धिक तबका, वही भारत का इंटेलेक्चुअल तबका, जिसको किसी भी चतुराई से मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आज वही कश्मीरी पंडित भाई कुछ ऐसे तथ्यों को उजागर कर रहे हैं जो होने चाहिए। हमारे नाम पर जो खाली पिक्चरें बनी और कुछ नहीं हुआ है। इवन आज भी ये पिक्चर बनने से ना मेरी घर वापसी हो सकती है, ना मेरे देश का कोई समाधान हो सकता है, ना मेरे जम्मू कश्मीर का कोई समाधान हो सकता है। ये एक जिस हिसाब से हमें 1990 से लेकर आज तक जो है एक पॉलिटिकल टिश्यू पेपर की तरह हमें यूज़ किया गया है और आज भी वही हो रहा। हमें लास्ट पर यही दिखता है कि जो दूरियां थी हमारी, जो हमने बीइंग एज ए सिविल सोसाइटी जो हमने नज़दीक किए थे, जिनको हमने पास पास लाने की कोशिश की थी, उसको मुझे लगता है कि इससे और ज़्यादा दूरियां होंगे। क्यों? मैंने कहा था कि हमारे भारत के जो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं उनको विवेक अग्निहोत्री की कामयाबी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मेरे उस विश्लेषण का ये अंश। इसके बाद कश्मीर फाइल्स के बाद जनता कुछ चाहती है, उम्मीद करती है। तो हमारे जो बॉलीवुड है, जो हमारे फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं, उन्हें इस बात का ध्यान करना चाहिए कि दूसरी इस तरह की दर्दनाक जो समस्याएं हैं, दर्दनाक जो पलायन है इसी स्टेट के अंदर हैं, उनके ऊपर भी रोशनी जरूर डालें। ये एकतरफा हमारे काज को उजागर करने के लिए किया है और कोई फिल्म प्रोड्यूसर निकले वो दुतरफा करे, मैं उसको बोल्ड मानूंगा। जो दुतरफा जो जेनोसाइड हुआ है उसको उजागर करके एक फिल्म बनाए। इसलिए मैं और किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से अपील करता हूं कि दोनों साइड के इस माहौल को जो उन पर भी गुजरी है, मेजॉरिटी कम्युनिटी पर भी, तो उनके और हमारे जख्मों को पूरा उजागर करे ताकि दुनिया को और भी पता चल जाए। एक तरह से कश्मीर फाइल्स की सफलता के दो पहलू सामने आते हैं। एक पहलू तो वही है जिसे आप रोज देख रहे हैं, रोज सराहना हो रही है, विवेक अग्निहोत्री की हो रही है, फिल्म में दर्शाए तथ्यों की हो रही है। लेकिन इस फिल्म का दूसरा पहलू यह है कि कश्मीर फाइल्स के कारण ही आज कुछ ऐसे तथ्य उजागर होने लगे हैं जो शायद अगर कश्मीर फाइल्स नहीं बनती तो नहीं होते। और उन तथ्यों को उजागर खुद वो इंटेलेक्चुअल तबका, वो बौद्धिक तबका कर रहा है कश्मीरी भाइयों का, जिन पर यह फिल्म बनी है। मैंने पिछले विश्लेषण में कहा था कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई भारत का एक इंटेलेक्चुअल तबका है जिसे किसी भी तरह की चतुराई से बरगलाया नहीं जा सकता। कश्मीरी पंडित मैं इसलिए कदर करता हूं, मैंने कल भी कहा था, जोर देके कहा था
कि कश्मीरी पंडित एक इंटेलेक्चुअल तबका है जो पहचान करना जानते हैं। तो कश्मीर फाइल्स की सफलता का दूसरा पहलू जो है वो सामने आने लगा है। इस नजरिए से भी, इस दृष्टि से भी मैंने इस फिल्म को एक सफल फिल्म कहा है। मेरे कुछ मित्र सोचते होंगे कि ये के पनगोत्रा क्या कर रहा है, हम इतना विरोध कर रहे हैं फिल्म का और ये विवेक अग्निहोत्री को बधाइयां दे रहा है। नहीं, ये एक सफल फिल्म है। आगे भी, भविष्य में भी ये फिल्म एक सफल फिल्म रहेगी।